हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं सब आप। आज का हमारा ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो सेशन है, एक विशेष बात करने वाले हैं जो अक्सर देखने को आपको मिल जाएगी। आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी और ये मोस्ट ऑफ छोटे कस्बों या फिर गांव देहात वगैरह में पाई जाएगी। ये क्या है दोस्तों? एक आप जैसा व्यक्ति है जो अपने काम में मस्त रहता है, अपनी भक्ति में मगन रहता है, अपने माता पिता का ख्याल रखता है, अपने परिवार का ख्याल रखता है और अपने कारोबार में मस्त रहता है, जो कभी किसी की बुराई नहीं करता, ना ही किसी का कोई नुकसान करता। अगर भलाई किसी की कर सकता है तो कर देता है, लेकिन किसी की बुराई नहीं करता, किसी का नुकसान नहीं करता, चोरी नहीं करता, डाका नहीं डालता। लेकिन फिर भी समाज में देखने को मिल जाएगा आपको कि 10 व्यक्ति, 10 आदमी, 10 औरतें, समाज के 10 आदमी या 10 औरतें उसके खिलाफ हमेशा कोई ना कोई बयानबाजी करते रहते हैं और वो उसके बिना कारण शत्रु बन जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे और उस चीज से कैसे हैंडल किया जाए। मेरा ये वीडियो सुनकर आपको कुछ हेल्प होगी। आप या तो किसी अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हैं, यह भी कारण हो सकता है, या फिर आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, और यह भी हो सकता है कि कुदरत ने आपको कोई प्रतिभा दी है, आप प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं, मतलब आपकी प्रतिभा और प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, लोग आपकी बात करना पसंद करते हैं, आप भक्ति में रहते हैं, भक्ति की चमक भी चेहरे पर रहती है। डियर फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, कंपनी डज इफेक्ट, यानी कि संगत का असर पड़ता है। या फिर आपकी संगत कोई बहुत अच्छी संगत है जिसमें आप बैठते हैं, हाई प्रोफाइल सोसाइटी हो सकती है जहां से गुण आपको गेन हुए हैं, वही गुण जो है आपके चेहरे पर चमकते हैं। या फिर आपने कोई अपने परिवार से हटकर कोई मेहनत की होगी, एजुकेशन पाई होगी कोई स्पेशल, तो वो भी आपके चेहरे को चमकाती है, आपकी प्रतिभा यानी आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाती है। तो जो ये समाज के जो ये लोग हैं, इनसे ये प्रतिभा और प्रतिष्ठा आपकी बर्दाश्त नहीं होती। ये जहां भी जाते हैं आपके बारे में कुछ ना कुछ बात शुरू हो जाएगी, फिर ये वहां शर्मिंदा होते हैं, वहां छोटे पड़ जाते हैं, इनको तकलीफ होती है। इस कारण ये आपके शत्रु बन जाते हैं। फिर ये कुछ ना कुछ आपके बारे में अनाप शनाप बोल के आएंगे और आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से कम किया जाए, ये हर रोज उपाय सोचना शुरू कर देते हैं। आपके नाम को कैसे डुबो सकें, कैसे नीचा कर सकें, ये जी जान से कोशिश में लगे रहते हैं। 24 घंटे इन लोगों को कोई काम नहीं होता, क्योंकि ऐसे दुष्ट लोगों को ना तो कोई तरक्की करनी होती है, ना ही कोई मुकाम हासिल करना है, ना ये एजुकेटेड होते हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं वो आपके शत्रु बन जाते हैं बेवजह। और इनमें से ज्यादातर शत्रु ऐसे होते हैं जिनकी आपने कभी ना कभी कोई ना कोई हेल्प जरूर की होगी, और याद कर लेना, इन लोगों ने आपकी कभी कोई हेल्प नहीं की होगी। ये वो स्पेशल लोग हैं। तो ये आपकी प्रतिभा और प्रतिष्ठा को देखकर आपके शत्रु बन जाते हैं। इसके अलावा कोई विशेष कारण नहीं है। इनके बच्चे आप जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि मेहनत तो आपने की है। इनके बच्चे कैसे बन जाएंगे? आपने मेहनत की है, आपने दर दर की ठोकरें खाई हैं, वो ही ठोकरें जो आप खाते हैं एक दिन वो ही आपके चेहरे की
चमक बन जाती है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ गया है, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया। आपके चेहरे पर जो चमक है वो आपकी काबिलियत की है। आपका जो बोलने का अंदाज है वो आपकी एजुकेशन का है, शिक्षा जो आपने ग्रहण की है वो आपके बोलने के अंदाज को एनहेंस करती है, आपके बोलने के अंदाज को जो इंप्रूव करती है, तो वो आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा देती है। आपके अंदर जो निडरता है वो आपके, हो सकता है आपको वो पैतृक मिली हो, आपके माँ बाप निडर हों, तो आपके जीन्स ऐसे हों कि आप किसी से ना डरते हों, तो निडरता भी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाती है। आप कुछ भी, किसी भी चीज को थोड़े ही दिनों में सीख जाते हैं। ये शक्ति है आपकी भक्ति की, आपकी लगन की। आपके अंदर किसी भी कार्य को करने की बहुत अच्छी लगन होती है, तो आप उस कार्य को जल्दी सीख जाते हैं। आप क्या कर देते हैं, इन लोगों को अंदाजा भी नहीं होता, इसीलिए ये लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। इनको अपने काम से कोई मतलब नहीं है और आपको भी इनके काम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको आपके काम से मतलब है। आप क्या करते हैं, आप किस समय उठते हैं, जागते हैं, सोते हैं, इनकी नजर कैमरे की भांति आपके ऊपर लगी हुई। आप भक्ति करते हैं तो वो पखंड है, और ये अपने टोने टोटकों को भक्ति कहते हैं। ऐसे लोग हर रोज नया नया प्लान बनाते हैं कि आपको किस तरीके से जलील किया जाए सोसाइटी में। ऐसे लोग फिर प्लानिंग करते हैं कि आपकी मां को, आपके पिता को, आपके भाई को, आपकी पत्नी को आपके खिलाफ कैसे भड़काया जाए, उसे कैसे शस्त्र बनाया जाए आपके खिलाफ चलाने के लिए, ताकि आपकी जिंदगी में भूचाल आ जाए और आपकी पर्सनैलिटी धूमिल हो, या आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप सच्चे हैं, सच्चे रहते हैं और अपनी भक्ति में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, तो दैविक शक्ति आपका साथ देती है। वो गॉड, वो ईश्वर, वो वाहिगुरु आपके साथ चलता है। आपका ऐसे लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अपने कार्य में मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। ऐसे दुष्ट जो दिन रात आपकी बुराई कर रहे हैं, जो आपके काम में बाधा डाल रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता वो खुद की कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि आपके साथ दैविक शक्ति चलती है, सच्चाई चलती है। आप किसी का नुकसान नहीं करते, आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, लेकिन ये लोग इसी काम पर खड़े हैं। तो दैविक शक्ति सब देखती है, एक दिन सबसे हिसाब लिया जाता है, चाहे वो कोई भी हो। और जो आपने मेहनत की है, जो आपने अच्छाई से काम किया है, उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। ऐसे लोग जब आपके अपनों को आपके खिलाफ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? आपके दोस्त, आपके शिष्य यानी आपके चेले, या आपके साथ उठने बैठने वाले दोस्तों को तो ये कुछ नहीं कर सके, तो फिर क्या करेंगे? आपके दोस्तों की, आपके चेले की, आपके साथ बैठने वाले की पत्नी को आपके खिलाफ भड़काएंगे कि आपका पति या चेला जो है वो उसके पास बैठता है जाके, और उसके खिलाफ एक अफवाह तैयार करके उस पत्नी को, यानी दोस्त की पत्नी को, चेले की पत्नी को या रिश्तेदार की पत्नी को आपके खिलाफ तैयार करेंगे। वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी मंदबुद्धि औरत हो सकती है जो आपके खिलाफ तैयार हो जाए और अपने ही घर में आग लगा ले, खुद जल जाए। ऐसी भी हो सकती है। आपको घबराना नहीं है, आपको अपने रास्ते पर चलना है,
आपकी दोस्ती सच्ची है, आपका उठना बैठना अच्छा है, सच्चा है, तो आप अपने मार्ग पर चलते रहें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।